Hello students, today we are going to complete the exercise of our lesson number 7, that is the old man and the seed. आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। हमने पढ़ा था स्पेलिंग डबल कॉन्सोनेंट्स, मीन्स हमने लैंग्वेज स्किल कंप्लीट कर ली थी और अब हमें पढ़ना था स्पेलिंग डबल कॉन्सोनेंट। जहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट होते हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है वो हम देखेंगे। आप पेज नंबर 96 पे देखेंगे, देयर आर मेनी वर्ड्स दैट कंटेन ओनली अ शॉर्ट वॉवेल इन देम। हमने जो 96 पेज नंबर का वीडियो बनाया था उसमें हमने लास्ट में ये जो लैंग्वेज स्किल में स्पेलिंग डबल कॉन्सोनेंट जो था लीव कर दिया था, क्योंकि उसकी जो एक्सरसाइज है वो हमें अब 97 पेज नंबर पर यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि डबल कॉन्सोनेंट कैसे पढ़ा जाता है। दीज देर आर मेनी वर्ड्स दैट कंटेन ओनली अ शॉर्ट वॉवेल इन दैम। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एक शॉर्ट वॉवेल कंटेन करते हैं अपने अंदर, बस एक वॉवेल होता है उसके अंदर। व्हेन सच वर्ड्स एंड इन, जब ऐसे शब्द एंड होते हैं वाई पे, एल वाई पे, ई आर पे या एल ई पे, द कॉन्सोनेंट बिफोर दिस एंडिंग्स आर डबल्ड। तो इसके पहले जो कॉन्सोनेंट होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई भी वर्ड जब किस में ख़त्म हो, एल ई पे, ई आर पे, आर वाई पे, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब वर्ड में इसे ऐड करते हैं, जैसे WIN विन, और हमें उसमें ऐड करना है ER, तो यहाँ पर जब हम इसे ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। विनर की स्पेलिंग में इसीलिए हमेशा डबल एन आता है। ऐसे ही कैटल में भी जब LE ऐड हो जाता है तो सिंगल टी की जगह डबल टी हो जाता है। कैरी में भी डबल आर होता है, क्योंकि लास्ट में या तो वाई होता है या LE होता है, LY होता है या ER होता है। जब ये वर्ड्स या ये लेटर्स आखिरी में किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे उससे ठीक पहले वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। आइए हमारे पास ये जो कुछ एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं। इसी में 96 पेज नंबर पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे HAPPY। एंड किससे हो रहा है? वाई से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो गया? डबल हो गया। यहाँ पर स्पेलिंग में PP 2 बार आया है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल सप्लाई, तो सप्लाई में भी SUPPLY है, क्योंकि एंड ये किस पे हुआ है? LY पे हुआ है, इसलिए जो P है ये डबल हो चुका है, कॉन्सोनेंट यहाँ पर डबल हो चुका है। ऐसे ही बेटर, बेटर में क्या होगा? BETTER पे एंड हुआ है, इसलिए जो T है डबल T, मतलब सिंगल T क्या हो गया? डबल हो गया है, इसलिए यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए हैं, सेम कॉन्सोनेंट। एक और वर्ड है यहाँ पर लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल मीन्स क्या? थोड़ा, तो LE पे एंड हुआ है लिटिल, इसीलिए यहाँ पर ये डबल T, मतलब जो T है ये कॉन्सोनेंट है, ये भी डबल रिपीट किया गया है। अंडरस्टूड? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग है हमें वहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, कनेक्ट करना है एक दूसरे को। तो यहाँ पर एक वर्ड जो एक लेटर है मिस है, CATTLE है ना, कैटल, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है कैटल की। इसके बाद विनर की स्पेलिंग करेक्ट है, जो करेक्ट स्पेलिंग है हमें उनसे उसे मैच करना है। कैटल के बाद विनर, विनर के बाद क्या स्पेलिंग करेक्ट है हमारी? कैरी, कैरी करेक्ट है। कैरी के बाद क्या करेक्ट है? देखिए क्या करेक्ट है, सोचो ज़रा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, अपनी लाइन फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैटल से विनर, विनर से कैरी करेक्ट है, कैरी के बाद हैज़ल करेक्ट है, हैज़ल के बाद बबल और बबल के बाद पडल, और वापस हम इसे कैडल से मैच कर देंगे तो ये हमारी लाइन पूरी ड्रॉ हो जाएगी और एक कंप्लीट सीक्वेंस करेक्ट स्पेलिंग्स का बन जाएगा। अंडरस्टूड? आइए हम अपनी अगली एक्सरसाइज को देखते हैं, दैट इज लिसनिंग। लिसन टू पार्ट ऑफ अ रेडियो शो। द presenter is interviewing a famous actress called Bela Banerjee. Decide if the sentences are true, T, or false, F. यहाँ पर एक ऑडियो दिया गया है आपको, उसको आपको सुनना है। एक रेडियो शो है, प्रेजेंटर जो है इंटरव्यू कर रहा है। किसे इंटरव्यू कर रहा है?
फेमस एक्ट्रेस बेला बनर्जी का इंटरव्यू ले रहा है। यदि करेक्ट सेंटेंस है तो ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। अब आप यहाँ पर ऑडियो तो सुन नहीं पाएंगे, तो मैं आपको क्या करूँगी, यहाँ पर खुद ही आंसर बता देती हूँ, आप बुक में उसे टिक कर लीजिए। अंडरस्टूड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बेला वेंट टू द यूएसए इन द विंटर टू मेक अ फिल्म। क्या बेला यूएसए गई थी विंटर में फिल्म बनाने के लिए? तो फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेला थी वो समर में गई थी, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है, द फिल्म वॉज विल बी इन सिनेमाज ऑन 17 अप्रैल। क्या 17 अप्रैल को उनकी फिल्म रिलीज हुई थी? बिल्कुल नहीं, वो हुई थी 7 अप्रैल को, मतलब ये हो गया फॉल्स। 7 अप्रैल को हुई थी, 17 को नहीं हुई थी, तो सेकंड भी फॉल्स हो गया। शी यूजुअली गोज टू विजिट हर पेरेंट्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग। क्या वो हर सैटरडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स से मिलने जाती थी? तो बिल्कुल सही है, ट्रू, वो अपने पेरेंट्स से मिलने हर सैटरडे मॉर्निंग जाती थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ जॉइन देम एट लंच टाइम। क्या उसके ब्रदर और उनकी भाभी, मतलब ब्रदर की वाइफ, उन्हें लंच टाइम पे ज्वाइन करती थी? तो बिल्कुल सही है, वे दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते थे। इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब अगला है, बेला गोज बैक टू हर हाउस एट अबाउट 7 o'clock। क्या बेला वापस अपने घर 7 बजे तक आती थी? तो गलत है, क्योंकि वो 6 बजे तक अपने घर पहुंचती थी। मतलब कितने o'clock को? 6 o'clock को। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। ये क्या है? गलत है। 5th हो गया। अब हम करेंगे 6th को, देखेंगे। शी यूजुअली गोज टू द थिएटर विद हर फ्रेंड्स ऑन सैटरडे इवनिंग। क्या वो हमेशा, यूजुअली, अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ सैटरडे इवनिंग में जाती थी थिएटर में? तो ये फॉल्स है कि वो थिएटर में नहीं जाती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। शी यूजुअली गोज फॉर अ वॉक ऑन संडे मॉर्निंग। वॉक सर संडे मॉर्निंग में एक वॉक के लिए जाती थी, घूमने के लिए निकलती थी, तो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज, शी यूजुअली रिलैक्सेज एट होम ऑन संडे आफ्टरनून। क्या वो संडे आफ्टरनून को रिलैक्स करती थी? तो क्या है, करेक्ट है, ट्रू है, वो संडे आफ्टरनून को रिलैक्स करती थी। शी ऑलवेज वॉचेज हर फेवरेट टीवी शो एट 8:30 ऑन संडे इवनिंग। क्या वो रात में संडे के दिन 8:30 बजे अपना फेवरेट टीवी शो देखती थी? तो वो टीवी शो संडे इवनिंग को देखती तो थी, बट रात में 8 बजे, ना कि 8:30 बजे। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास अगला पेज है स्पीकिंग पार्ट। क्या है स्पीकिंग पार्ट में? कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन विद एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स और यूज योर ऑन आइडियाज। इसमें स्पीक करना है, आपके पास कुछ आइडियाज दिए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हैं इस बॉक्स में, बस आपको उसका यूज करना है और इन फ्रेजेस के साथ अपनी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। क्या दिया है? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। जब हमें कोई टाइम बताना होता है तो हम कैसे उसे कन्वर्सेशन में ऐड करते हैं और अपने आइडियाज़ को उसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू यूजुअली डू? ये गर्ल पूछ रही है कि तुम यूजुअली क्या करते हो, तो वो आंसर करेगा, आई यूजुअली वॉक ऑन संडे मॉर्निंग। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, संडे मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम अपने सेंटेंसेस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये सारे फ्रेजेस यूज़ करना है, इस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को यूज़ करके एक एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? तो कितने सेंटेंसेस हो जाएंगे, आपका होमवर्क है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 9 सेंटेंस आपको बनाना है और राइट करना है। वर्क इन पेयर्स, आस्क योर पार्टनर योर क्वेश्चंस एंड लिसन टू हिज आंसर्स, देन रिवर्स योर रोल्स विद योर पार्टनर आस्किंग यू क्वेश्चंस। आपको भी इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है, जैसे ये बच्ची ने पूछा और उसने आंसर किया, ऐसे ही आपको इन 9 फ्रेजेस को लेकर 9 क्वेश्चंस बनाना है, सामने वाले से पूछना है, फिर सामने वाला सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको आंसर करना है। तो आप लोगों को इसे कंप्लीट ज़रूर करना है। आप लोग पूछ नहीं सकते हैं, यदि घर में पेरेंट्स हैं तो उनसे पूछें, यदि आपके यहाँ ब्रदर सिस्टर हैं आपसे छोटे बड़े तो उनसे बात करें। ठीक है, और फिर भी यदि ऐसा लग रहा है कोई नहीं है बात करने वाला, तो आप अपनी कॉपी में इसे ज़रूर राइट करें। आइए राइटिंग सेक्शन हम देखते हैं। इन द ओल्ड मैन एंड द सीड, द ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो सीड्स। हमने देखा ओल्ड मैन और सीड में कि ओल्ड मैन जो था मैंगो के बीज को लगा रहा था। ही न्यू दैट इफ इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द ट्रीज टू ग्रो। वह जानता था कि एक लंबा समय लगेगा इस पेड़ को उगने में।
फिर भी वो पेड़ लगा रहा था क्योंकि वो तो खा नहीं पाता। लुक एट द पिक्चर्स, दे टेल द स्टोरी ऑफ अ बॉय who didn't want to wait. He ate some raw mangoes. Write the story. Use the words in the box below. यहाँ पर एक ग्रैंडफादर है और एक बॉय है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता कच्चे आमों को देखकर, और वो कच्चे मैंगोज को ही खा जाता है। यहाँ पर बैठकर खा रहा है। और फिर बाद में क्या होता है, जब हम कच्चे आम खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में पेन होता है। ज़्यादा खाने पे क्या होता है, स्टमक में पेन होता है ना, इसीलिए तो पकने का वेट किया जाता है उनका। राइप मीन्स पकना और रॉ मीन्स कच्चे आम। रॉ मतलब कच्चा, तो रॉ मैंगोज मीन्स कच्चे आम। एक स्टोरी बनानी है आपको यहाँ पर पिक्चर्स को देखते हुए कि ग्रैंडफादर और बॉय गार्डन में गए, उन्होंने देखे आम। अब बॉय अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने वो आम खा लिए। आम खाने के बाद उसको क्या हुआ, पेट में खूब सारा दर्द होने लगा। ऐसी स्टोरी आपको एक राइट करना है। तो आपके पास दो चीज़ें, एक तो 9 सेंटेंसेस राइट करना है और दूसरी ये स्टोरी राइट करना है। आई होप आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से राइट करेंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन ask to me. Have a happy day to you all. Thank you.